हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया हो गए, मस्त हो गए। आई नो सब अच्छे हैं, खुश हैं और अच्छे से रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। जिससे इससे पहले चैप्टर हमने पैरेलैक्स मेथड से लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करना सीख लिया था। पैरेलैक्स मेथड से लार्ज डिस्टेंस को मेजर करना सीख लिया था। अब हम जो है साइज ऑफ द मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेंगे, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे वो इसमें हम देखते हैं। तो उसके लिए कॉमन मेथड है जो मैं अब आपके सामने एक्सप्लेन करने जाऊंगा। तो वो कॉमन मेथड है, ये आपके सामने है। तो हम जिस मॉलिक्यूल का साइज मेजर करेंगे वो है ओलिक एसिड। क्या है वो? ओलिक एसिड है। ठीक है, वो क्या है? हमारा ओलिक एसिड। ठीक बेटा, ओलिक एसिड का फॉर्मूला होता है C17H32COOH। ठीक है, हमने क्या करा, एक बीकर में अपने साथ क्या ले लिया, अपने पास ले लिया 1 cc ओलिक एसिड। क्या ले लिया? 1 cc ओलिक एसिड ले लिया। और दूसरे बीकर में हमने लिया 24 cc अल्कोहल। cc हो गया सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा, तो 1 cc ओलिक एसिड में हमने मिला लिया 24 cc अल्कोहल। तो हमारे पास टोटल सॉल्यूशन कितना बन गया? 25 cc। कितना सॉल्यूशन बन गया हमारे पास? 25 cc सॉल्यूशन बन गया। ठीक है बेटा, ध्यान से देखेंगे, 25 cc सॉल्यूशन बन गया। और 25 cc में हमारे पास कितना ओलिक एसिड है? 1 cc ओलिक एसिड है। यानी 25 cc सॉल्यूशन जो है उसमें हमारे पास कितना ओलिक एसिड है? 1 cc। ठीक है, तो 1 cc सॉल्यूशन में कितना ओलिक एसिड होगा? 1 cc सॉल्यूशन में यूनिटरी मेथड से कर देंगे तो जाएगा 1/25 cc ओलिक एसिड। ठीक है ना, 1/25 cc ओलिक एसिड हो गया। ठीक है, अब हमने यही करा। हमने क्या करा, इसमें से 1 cc सॉल्यूशन ले लिया। तो 1 cc सॉल्यूशन का मतलब कितना हो गया? 1/25 cc है ना, 1/25 cc ओलिक एसिड। ठीक है बेटा, 1/25 cc ओलिक एसिड ले लिया। लेकिन अगेन अब हमने क्या करा, 19 cc अल्कोहल है। अब अगेन इन दोनों को मिलाया हमने। हमारे पास कितना हो गया? 20 cc सॉल्यूशन बना। ये कितना सॉल्यूशन बना? 20 cc सॉल्यूशन। ठीक है ना, 20 cc सॉल्यूशन। इस वाले सॉल्यूशन को अगर मैं 1 मानता हूं और ये जो सॉल्यूशन बना सॉल्यूशन 2। ठीक है, तो 20 cc सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन 2 में हमारे पास कितना cc सॉल्यूशन 1 है? ये है ना। कितना cc सॉल्यूशन 1 है? 1 cc सॉल्यूशन 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया, अगर हमने 1 cc सॉल्यूशन 2 लिया तो हमारे पास हो गया 1/20 cc सॉल्यूशन 1। ठीक है, और सॉल्यूशन 1 कितना था 1 cc में? ये रहा 1/25। तो इसमें हम ले लेंगे सॉल्यूशन 1 कितना था 1 cc में? 1/25। तो 1/20 इंटू 1/25 cc ओलिक एसिड आ गया हमारे पास, जो कि कितना आ जाएगा? 1/500। ठीक है बेटा, ये बात आपको समझ में आई होगी कि 1/500 cc ओलिक एसिड। तो 1 cc सॉल्यूशन, यानी इस वाले सॉल्यूशन में जो है इसका अगर हम 1 cc लेते हैं तो उसके पास हमारे पास जो ओलिक एसिड प्रेजेंट रहेगा उसमें 1/500 cc ओलिक। तो यही हम बोलेंगे, इसमें जो कंसंट्रेशन है हमारे ओलिक एसिड की वो कितनी है? 1/500। इतनी बात समझ में आ गई। ये हमने कंसंट्रेशन बना ली। कंसंट्रेशन से हमें क्या पता चला कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसका अगर हम 1 cc लेते हैं तो उसमें जो ओलिक एसिड प्रेजेंट है वो कितना है? 1/500। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं कि किस तरीके से हम जो है निकालेंगे मॉलिक्यूल का साइज। ठीक है बेटा, ठीक है। अब हमारे पास ये कुछ बीकर, आपके पास कुछ अरेंजमेंट नजर आ रहे हैं, पहले से मैंने बनाकर रख लिया था। कुछ अरेंजमेंट नजर आ रहे हैं। एक हम ये ट्रफ लेते हैं, ट्रफ सर्कुलर, बल्कि हम ये बोलेंगे सिलेंड्रिकल ट्रफ लिया। हमने क्या लिया? ट्रफ लिया। ठीक है, एक
ट्रफ लिया, बड़ा सा ट्रफ लिया। अब ये बड़ा सा जो ट्रफ लिया इसका हमें एरिया वगैरह सब पता होगा बेटा, इसका एरिया मेजर हम आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है, कलर चेंज कर देता हूं मैं, इसका जो एरिया है वो ए है। क्या है इसका एरिया? ए है। चलो वो बाद में यूज होगा। अब हमने क्या करा, हमने इस ट्रफ में ना पानी फिल करा। पहले तो पानी भर लिया इस ट्रफ में, तो हमने ये पानी के लिए हम करते हैं, ये हमने पहले इसमें पानी डाल दिया। नहीं आई बात समझ? पानी डालने के बाद ठीक है ना, हमने पानी डाल लेंगे, ये तो इसमें वाटर है, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, ये वाटर है। उसके बाद एक पाउडर होता है लाइकोपोडियम। ये क्या, कौन सा पाउडर है? लाइकोपोडियम। ठीक है ना, लाइकोपोडियम पाउडर है, उसको इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया। पहले वाटर डाला, वाटर के ऊपर हमने लाइकोपोडियम वाटर स्प्रिंकल। नहीं यही बात समझ में? ठीक है। एक्चुअली ये लाइकोपोडियम जो वाटर है ये ना हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब है ये वाटर के साथ मिक्स नहीं होता, ठीक है ना। जो आपका ये लाइकोपोडियम वाटर है, वो पाउडर है, ये हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है ना। जो आपका लाइकोपोडियम वाटर ये है पाउडर, वो हाइड्रोफोबिक होता है, तो वाटर में मिक्स नहीं होगा, ठीक है। अब आपके सामने एक चीज और नजर आ रही है, इसको बोलते हैं ब्यूरेट। ये एक केमिकल इक्विपमेंट होता है ब्यूरेट। हम क्या करेंगे, अपने इस सॉल्यूशन को जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है 1/500, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 1/500। हम क्या करेंगे, अपने इस सॉल्यूशन को इस ब्यूरेट में फिल कर देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, अपने इसको हमने ये कर दिया फिल, ठीक है, हमने ब्यूरेट में फिल कर दिया इसको, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इस नॉब से कुछ ड्रॉप्स इसमें करेंगे। इस ड्रॉप को हमने जो ये पानी और लाइकोपोडियम वाटर डाला है इसके पूरे ऊपर डालेंगे, सारे पूरी सरफेस पे डालेंगे इसको, ठीक है बेटा। चलिए देखते हैं, है ना, इसको डाल देंगे हम पूरी सरफेस पे। लेकिन ब्यूरेट हमने क्यों यूज की? एक्चुअली ब्यूरेट क्या होता है, जब भी हम एक ड्रॉप डालेंगे, मान लीजिए हमने क्या करा, एक ड्रॉप डाली, 1 ड्रॉप डाली, तो एक्चुअल में उस 1 ड्रॉप का हमें वॉल्यूम पता होता है। ब्यूरेट में यहाँ पर जो है मेजरमेंट होते हैं, ठीक है ना। अगर एक ड्रॉप डालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उस एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना था। नहीं आ रही बात समझ में? यानी ब्यूरेट हमें हर एक ड्रॉप का वॉल्यूम बता सकती है। नहीं आई बात समझ में? हमें ब्यूरेट क्या कर सकती है, हर एक ड्रॉप का वॉल्यूम बता सकती है, ठीक है। यानी अगर एक ड्रॉप आई है तो वो ड्रॉप जो है कितने वॉल्यूम की होगी वो हमें पता है। लेकिन हमने क्या करा, हमने जो हमारे वाटर और लाइकोपोडियम पाउडर था उसकी पूरी सरफेस पे अपना ये वाला सॉल्यूशन डाला। तो ये सॉल्यूशन डालने की कोशिश करेंगे, ठीक बेटा। ये हमने पूरे सरफेस पर क्या कर दिया, ये हमने जो हमारा सॉल्यूशन था वो डाल दिया। नहीं आ रही बात समझ? ये पूरे सरफेस पर वॉल्यूम जो है हमने ये डाल दिया। अच्छा जी, अब बात आ जाए, मान लीजिए ये जो पूरे सरफेस पे हमने जो ड्रॉप डाली है हमारे सॉल्यूशन की, उसमें टोटल ड्रॉप्स लग गई n। कितनी ड्रॉप्स लग गई हमारी, टोटल ड्रॉप्स कितनी लग गई हमारी, n ड्रॉप्स लग गई। टोटल ड्रॉप्स लग गई हमारी n। ठीक है बेटा, टोटल ड्रॉप्स हो गई हमारी n, और हर ड्रॉप का हमें वॉल्यूम पता है v। हमने मान लिया वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप कितना है, v। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया बेटा, ये टोटल वॉल्यूम हो गया हमारे पास, टोटल वॉल्यूम आ गया ड्रॉप का, ठीक है। अच्छा जी, अब देखते हैं, ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं, तो हमें पता है ये हमने सॉल्यूशन डाला था,
तो अब हम देखते हैं जो हमने पहले कैलकुलेशन की थी कि अगर 1 cc, ठीक है ना, 1 cc सॉल्यूशन है हमारा, ठीक है, तो उसमें कितना ऑलिक एसिड है, 1/500 cc ऑलिक एसिड। नहीं, ये पीछे ही बताया, अभी देखो दोबारा देख लेते हैं कि हमने क्या करा था कि अगर 1 cc सॉल्यूशन है तो हमारे पास कितना cc ऑलिक एसिड है, 1/500। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में। तो हमने क्या करा कि हमारे पास जो 1 cc सॉल्यूशन है उसमें तो है 1/500 ऑलिक एसिड, और ये वॉल्यूम है, ये भी cc में होगा बेटा। तो अगर NVCC वॉल्यूम है तो हमारे पास ओलिक एसिड कितना आ गया, 1/500 इंटू NVCC ओलिक एसिड। नहीं आई बस हमें, यानी कि हमें जो है इतने cc ओलिक एसिड निकल कर आ गया उसमें। ठीक है, अच्छा जी। तो अब बात ये है, ये जो वॉल्यूम निकल कर आया, ये जो वॉल्यूम निकल कर आया, ये हमारा इसका निकल कर आया, इसमें जो वो है सॉल्यूशन। लेकिन हमने क्या देखा था, ये जो सॉल्यूशन था इसमें एक चीज इंक्लूड थी। क्या इंक्लूड थी इसमें ना, वाटर, एल्कोहल भी इंक्लूड थी। तो एल्कोहल एक्चुअल में क्या होती है, वॉलेटाइल होती है। क्या होती है, एल्कोहल वॉलेटाइल। तो जैसे ही हमने ये सॉल्यूशन यहाँ पर डाला होगा, इसमें से जो एल्कोहल है ना वो डिसअपियर, उड़ गई होगी, है ना। तो केवल जो ऊपर जो सरफेस बची है, इस सरफेस पे केवल ऑलिक एसिड ही ऑलिक एसिड बचेगा। नहीं आ रही बात समझ में, क्या बचेगा, केवल ऑलिक एसिड ही ऑलिक एसिड। ठीक है, तो दोबारा से समझ लेते हैं कि हमने पहले रखा वाटर, वाटर के ऊपर लाइकोपोडियम हमने पाउडर डाला। लाइकोपोडियम वाटर जो पाउडर होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, वो केवल उसके ऊपर रह जाएगा। फिर हमने क्या करा, ब्यूरेट ली, हमारा जो सॉल्यूशन है वो ब्यूरेट में लिया और ड्रॉप बाय ड्रॉप इस पूरी सरफेस पर हमने अपना सॉल्यूशन डाल दिया। ठीक है, इस पूरे सरफेस को हमने अपने सॉल्यूशन से कवर कर दिया, क्योंकि हमारे सॉल्यूशन में अल्कोहल भी था और अल्कोहल वॉलेटाइल होता है, तो कुछ देर बाद अल्कोहल उड़ जाएगा और केवल यहाँ पर क्या बचेगा, केवल बचेगा ऑलिक एसिड। ठीक बेटा, केवल बचेगा ऑलिक एसिड। अब हम यहाँ से कैलकुलेशन लेते हैं। अगर NVCC हमारा सॉल्यूशन था तो हमारे पास जो ऑलिक एसिड था इतना, तो अब यहाँ पे केवल ऑलिक एसिड ही ऑलिक एसिड बचा है। ठीक है, तो हमें इसमें जो ऑलिक एसिड रहेगा, हमने NV वॉल्यूम ही तो डाला बेटा, तो इसमें जो ऑलिक एसिड रहेगा वो इतना रहेगा। ठीक है, इतना ऑलिक एसिड रहेगा। तो थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोबारा से। ठीक है, इसको दोबारा से सॉल्व करने की। अब हमारे पास क्या है, इसको निकालते हैं, इसका वॉल्यूम निकालते हैं। देखो बेटे, इसका अगर कुछ ना कुछ अगर थिकनेस रही, मान लीजिए कुछ भी मॉलिक्यूल की अगर कोई थिकनेस रही, है ना, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल आया उस मॉलिक्यूल की थिकनेस अगर मान लेते हैं T मान लेते हैं। ठीक है, और इस जो हमारे पास ये ड्रफ है इसका एरिया A है। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा इस जो पूरी सरफेस का, इसका टोटल वॉल्यूम हो जाएगा कितना, एरिया इंटू हाइट जो कि T है। ठीक है, वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो इसका जो एरिया था वो तो A था, और उसकी जो थिकनेस हो गई होगी, जो मॉलिक्यूल है इनकी थिकनेस हो गई हो 80। लेकिन ये हमारे पास किसका वॉल्यूम आ रहा है, क्योंकि इसमें से अल्कोहल तो उड़ चुका है, तो केवल वॉल्यूम किसका है, ऑलिक एसिड का है। यस, ये वॉल्यूम जो है ऑलिक एसिड का है। ठीक है ना, ऑलिक एसिड का वॉल्यूम है, और हमें पता भी चल गया ऑलिक एसिड का वॉल्यूम कितना है, ये ना। तो दोनों को अगर बराबर रख देंगे, AT इक्वल्स टू NV अपॉन 500। ठीक है, हम क्या करें, अगर दोनों को बराबर रख देंगे NV अपॉन 500, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगी T की वैल्यू मिल जाएगी। T इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, NV अपॉन 500 इंटू A। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे मैं अच्छे से जल्दी सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, उसको आप दोबारा से देखते हैं। फिर हमें मिल गया था, अगर NV, ठीक बेटा, NVCC, ठीक है, NVCC सॉल्यूशन लिया हमने, तो हमारे पास कितना आ रहा था,
ओलिक एसिड NV सॉल्यूशन में ओलिक एसिड कितना हो गया था हमारे पास, हो गया था NV over 500 cc ओलिक एसिड। ठीक है ना, क्या आ गया था हमारे पास NV अपॉन 500 cc ओलिक एसिड। और क्योंकि उसकी सरफेस पे से, इसकी सरफेस पे से बेटा अल्कोहल तो उड़ चुका था, तो ये जो पूरी सरफेस बन रही थी ये केवल ओलिक एसिड की बन रही थी। और इस ओलिक एसिड का वॉल्यूम कितना हो गया, एरिया इनटू विड्थ। ठीक है ना, एरिया इनटू विड्थ इसका हो गया। तो जो हमारे पास सरफेस पे जो ओलिक एसिड था, ओलिक एसिड एट सरफेस था ना, ओलिक एसिड जो सरफेस पे था उसका वॉल्यूम कितना हो गया है ना, उसका वॉल्यूम हो गया एरिया इनटू टी। तो ये भी वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड है। ठीक है ना, ये भी वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड है। तो हमारे पास आ जाएगा A इंटू टी इक्वल्स टू NV ओवर 500। टी क्या आती है, थिकनेस है ना, वो मॉलिक्यूल की थिकनेस आ गई बेटा। यहाँ पर क्या हुआ, ये जो थिकनेस मानी थी हमने, ये जो थिकनेस मानी थी है ना, ये जो सरफेस है ओलिक एसिड की सरफेस है, इस पे जो टी थी ये मॉलिक्यूल की थिकनेस थी है ना। टी क्या था, मॉलिक्यूल की थिकनेस थी आपकी। अब हमने ये मान लिया, तो यहाँ से हम अगर सॉल्व करेंगे टी इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा NV ओवर 500। ठीक है, ये थिकनेस आ जाएगी हमारी। सीसी में था सब कुछ, तो ये सेंटीमीटर में थिकनेस आएगी। इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास थिकनेस आ जाएगी किसमें, ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होगा। इस तरीके से हम जो है निकाल सकते हैं थिकनेस ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक बेटा, बात आई समझ में। चलिए, और आज का ये टॉपिक इतना ही है, बाकी कल देखते हैं।